चलिए नमस्कार। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति एक वीडियो लोड कर चुके हैं, दूसरा वीडियो भी, और ये तीसरा है। नहीं, ये तीसरा वीडियो हम लोग लोड करने वाले हैं। देखिए राष्ट्रपति के बारे में अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फिर सेकेंड भी देख लीजिए, उसके बाद थर्ड वीडियो देखेंगे, आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए देखिए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति बने हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आएगा अप्रत्यक्ष, क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा अनुच्छेद 55 से, अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में दिया गया। किसमें? आर्टिकल 55 में दिया गया है। और ये क्या दिया गया है? अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। याद कर लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इस दिया गया अनुच्छेद 55 के तहत। आगे, ऐसा निर्वाचन से ये जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त में क्या होता है? मतदान होता है, वो गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान होता है। आगे, राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया। किसमें? राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। किसमें? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में दिया गया है। और यह क्या दिया गया? देखिए, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिए उस दिन से 5 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे अपना पद छोड़ना तो वो छोड़ सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। लेकिन अगर वो त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति को जैसे त्याग पत्र मिलेगा तो वो इसकी सूचना किसको देंगे? ये इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जाके देंगे। फिर से, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जाके देंगे। अच्छा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। महाभियोग अनुच्छेद 61 में। किसमें? महाभियोग, राष्ट्रपति व महाभियोग अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि संविधान का दुरुपयोग करने पर संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अगर संविधान के अनुरूप वो काम नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो उनको संसद के द्वारा हटाया, महाभियोग की प्रक्रिया लाके हटाया जा सकता है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। देखते हैं कि क्या, मतलब हम आगे देखेंगे कि किस मतलब कहाँ पहले लाया जा सकता है, कहाँ बाद में लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। पहले यहाँ देखते हैं, तो संविधान का दुरुपयोग करने पर संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो गया, यदि त्यागपत्र दे देते हैं, महाभियोग अथवा किन्हीं अन्य कारणों से पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाए, और या और कोई कारण से अगर वो पद पे वो न रहे, तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक, जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि राष्ट्रपति की त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या महाभियोग से हटा दे, अगर कोई कारण से अगर राष्ट्रपति अपने पद पर न हो, राष्ट्रपति न हो, तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि
राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, नए राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं। आगे अच्छा देखिए, ऐसा उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो, राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस केस में मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के क्या मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है ना, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। फिर से देखिए, राष्ट्रपति अगर ना हो तो उसके जगह उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उस केस में कौन, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। पद रिक्त होने की तिथि से, जिस दिन पद रिक्त हो गया उस दिन से 6 माह, कितना 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति का क्या शपथ। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 के क्या, राष्ट्रपति का शपथ किसमें, आर्टिकल 60 में, किसमें, आर्टिकल 7 में, अनुच्छेद 60 के तहत में दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। क्या दिया गया देखिए तो, उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाती है सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश न हो तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ, पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो, मुख्य न्यायाधीश न हो तो उस केस में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के अगर वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन अधिनियम 2008 के अनुसार 1,50,000 था। अधिनियम 2008 में जो बनाया गया तो उसके अनुसार क्या 1,50,000 था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। कितना है, 5 लाख रुपया है वर्तमान में उसका वेतन। एक बात ये भी जान लिए कि राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उस पर कोई कर, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है क्या, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आप आगे देखेंगे अनुच्छेद, यहाँ देखिए अनुच्छेद 59, अच्छा ये दिया गया किसमें, नहीं, अनुच्छेद 59(4) में दिया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाले संसाधन एवं भत्ता में कोई कटौती नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति यदि अपने कार्यकाल में पद पे हैं तो उस केस में उसको जो मिल रहा संसाधन है या उसको जो भत्ता मिल रहा है, भत्ता में कोई कटौती, उसको मिलने वाले भत्ता में कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान भत्ता में कटौती नहीं किया जा सकता है। महाभियोग के बारे में देखे थे हम लोग आर्टिकल 61 में, उसमें महाभियोग लाया जाता है, बताए थे महाभियोग किसी भी सदन के संसद के लाया जाता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर संसद के द्वारा लाया जाता है। संसद के किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी के द्वारा भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन जिस सदन से, चाहे आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में से किसी भी सदन के द्वारा शुरुआत किया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया अगर लाना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, महाभियोग की प्रक्रिया जिस दिन लाएंगे उससे 14 दिन पहले उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना होता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसकी सूचना देना पड़ता है। हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन के द्वारा लाया जाता है उस सदन का 25% मतलब 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर नहीं हुआ तो आप महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो उस सदन में 25% मतलब 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर वो चीज़ हो गया तो उसकी राष्ट्रपति को उसको सूचना देना पड़ता है 14 दिन पहले
महाभियोग प्रक्रिया पे लाया जाएगा। अब जिस सदन में प्रक्रिया स्टार्ट किया गया उस सदन में उसको पारित करने के लिए, मतलब उसको पारित करने के लिए 3/4 सदस्य, 3/4 मतलब 75% सदस्य का हस्ताक्षर होगा, तभी वो क्या होगा, उस सदन से वो पास होगा, महाभियोग पास होगा उस सदन से। कितना, 75%, 3/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर उस सदन में, जिस सदन में प्रक्रिया शुरू किया गया है, उसमें 3/4 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो उसको अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। यानी यदि लोकसभा में ये काम किया गया है तो राज्यसभा के लिए भेजेंगे, यदि राज्यसभा में किया गया है तो वो लोकसभा में भेजेंगे, और वो जिसमें अगला में जाएगा तो उसमें भी सेम तरह से 3/4 यानी 75% सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर दोनों सदन में 75% यानी 3/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो गया तो वो इसका मतलब पारित हो गया, और पारित हो गया तो क्या बन गया, वो विधेयक बन गया। अगर वो विधेयक बन गया तो राष्ट्रपति को तभी से अपने पद को छोड़ना पड़ जाता है, यानी तभी से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। और देखिए अभी तक राष्ट्रपति पर मतलब महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक एक बार भी लाया नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया भारत में अभी तक कितनी बार लाया गया है, तो एक भी बार, मतलब एको बार लाया नहीं गया है। चलिए रहने दीजिए, इसके बाद हम लोग फिर भी देखते हैं अगला वीडियो बड़ा हो जाने की वजह से हम लोग को लोड करने में दिक्कत होता है, इसलिए वीडियो छोटा छोटा डाल रहे हैं। लेकिन और भी इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में है, तब तक आप लोग कल के लिए वेट कीजिएगा, आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा राष्ट्रपति के बारे में, जितनी सारे क्वेश्चन बनता है आपको। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से देखा रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से देखिए इसको। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन, ठीक है, जय हिंद।